1200 वर्ष से लेके अब तक के हमारे भारत भूमि के 25 टुकड़े हो चुके हैं, जिसमें बात करी जाए तो नेपाल भी रहा है, श्रीलंका भी रहा है, तिब्बत भी रहा है, म्यांमार भी रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक, ईरान, ऐसे ही पूरा हमारा उप महाद्वीप जितने थे उसके अखंड भारत के इतने टुकड़े हुए। तो अखंड भारत के इतने टुकड़े हुए, फिर भी हमारे यहाँ के लोग जो है अभी भी सीख नहीं ले रहे हैं। एक मजहब और एक कट्टरपंथी देश जो है हमारे देश पे लगातार अपना ज़मीनी स्तर से काम करते हुए पूरा अपनी ज़मीन को छीण भीड़ करते चला जा रहा है। और यहाँ मानवता के नाम पर मानवतावादी जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो भी लालच में आकर के धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, चूँकि यहाँ पे बराबरी का दर्जा तो दिया नहीं जाता है। और इसमें इसीलिए जान सकी कि जो परिवर्तन हो रहे हैं वह बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। वो लोग ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं। मैं शुरू से बताता चला आ रहा हूँ अपने वीडियो में कि वहाँ पे लगातार जो है परिवर्तन होते चले आ रहे हैं। और समझने योग्य ये बातें हैं कि हमारी सरकार आने वाले शीतकालीन सत्र में, अब 2024 के शीतकालीन सत्र स्टार्ट होने वाला है, उसमें जनसंख्या नियंत्रण, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल और यूनिफॉर्म एजुकेशन बिल, पुलिस चार्टेड, जो हमारा जो मैकाले का बनाया गया कानून है 1950 के पूर्व का, सारे कानून को ख़त्म करने की आवश्यकता है। और 1950 के पहले इधर जितने भी कांग्रेसियों ने संशोधन किए हैं, संविधान को रखेल बना करके इसको यूज किया है, परिवर्तित किया है और अपने हिसाब से इसको गजवाए हिंद की सोच रखने वाले लोगों को बढ़ावा दिया है। और आज वह वोट को लेकर के इतना जो है संघर्ष करना पड़ रहा है। वह वोट कैसे हमारी भूमि पे कब्जा करता चला जा रहा है। अगर जब बात करी जाए, जब देश आज़ाद हुआ था तो 50,000 एकड़ जो है ज़मीन थी, और आज बात करी जाए और भी शत्रु संपत्ति थी जो यहाँ से के लोग छोड़ के गए थे। लेकिन जब जो पाकिस्तान से छोड़ के हिंदू आए थे तो वह तो पूरा इस्लाम वालों ने कब्जा कर लिया। लेकिन यहाँ पे वक्फ कोड को बनाया गया। वक्फ कोड बना 1954 ईस्वी में, नेहरू जी की सरकार ने बनाया। नेहरू जी ने वैसे भी शुरू से अनुयायी थे मुसलमानों के, और प्लानिंग थी भारत के टुकड़े करने में, इनकी भी बहुत बड़ी साजिश थी। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नहीं, हमारे राष्ट्रवादियों के मेन दुश्मन हैं ये। तो ये ऐसे दुश्मनी अदा की है कि उसमें चैरिटी शब्द का केवल उन्होंने मेंशन किया था। वक्फ का मतलब होता है दान, यानी कि अपने जायज पैसे से कमाई हुई संपत्ति को हम दान कर सकते हैं। लेकिन यह हमारी आपकी ज़मीन या मुगल गार्डन की ज़मीन या जिस पे वह बोर्ड जो है दावा कर दे, जैसे मान चलिए कि आपने देखा होगा कर्नाटका में कि जैनतुरई गांव था, 95% लोग वहाँ पर पूरे हिंदू थे, 5% अदर लोग रहते थे अल्पसंख्यक, जस्ट लाइक सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट और एक आधे जो है मुस्लिम। और वह पूरा जैनतुरई गांव को उन लोगों ने वह बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दी। अभी ताज़ा मामला है अपने बिहार का। बिहार में भी आपने देखा होगा गोविंदपुर गांव था, वहाँ पे 95% जो है हिंदू थे, 95% जो है हिंदू थे। उस प्रॉपर्टी को वह बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दी, पूरे गांव की संपत्ति को। वहाँ से हटिए, अभी ताज़ा मामला है कि अल्पसंख्यक आयोग ने खुलासा किया है कि 2019 में जब एक दावा ठोका गया था, 2024 चल रहा है, हमारे 6 हिंदू मंदिर दिल्ली में जो बड़े बड़े हैं उस पे वह बोर्ड ऑलरेडी जो है दावा ठोक चुका है। और उसमें अब यह मामला, चूँकि नोटिस आता है, नोटिस उन लोगों को रिसीव नहीं हुआ। नोटिस अगर रिसीव होता तो रिप्लाई करते। अभी
अगर रिप्लाई भी करते तो वहाँ पे जाते तो वहाँ पे 32 के 32 मेंबर जितने भी होते हैं वह मुस्लिम ही होते हैं, प्यून से लेकर के जज तक का। तो समझने वाली यह बात है कि यहाँ पर यह जो भी घटिया जो कानून जो बनाया है 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार ने, वैसे तो इन लोगों ने 50 से अधिक महासंसदीय पाप किए हैं। इमरजेंसी के टाइम सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया। अगर संविधान की बात करी जाए तो प्रिम्बल आप आर्टिकल ऐड करा दिया गया। तो 1950 के बाद तो ये 50 से अधिक जो संसदीय महापाप किए गए हैं उसको खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि यह शरीयत की तरफ लेके जाता है संविधान। पर्सनल लॉ बोर्ड को पूरा अथॉरिटी और पावर दे दिया गया है। कहने का मतलब है कि कम से कम हमारी सरकार 50 संशोधन न करके, भाई देखो जिस कमरे में जैसे ये पीओपी लगा हुआ है ना छत पे, तो इसमें अगर 50 छेद हो जाए तो क्या इसको रिपेयर कराएंगे, इसको बदल देना ठीक है? या अगर हमारी मोटरसाइकिल है या कार है उसमें अगर 50 पंचर हो जाए तो 50 पंचर को बदलना सही रहेगा, या जो उसको 50 पंचर को फिर से हम लोग बनवाएंगे? तो वैसे ही हमारी भारत सरकार को भी ये करना होगा कि अगर इतने गुलामी के लंबे कालखंड में जो ये विकट परिस्थिति में जो ये संविधान हमारा निर्माण हुआ, तो वह कहा जाता है कि यह हमारा संविधान कई देशों से मिलाया गया खिचड़ी है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में जो बनाई गई थी। तो वह अपने यहाँ की जो भी उस समय की परिस्थिति थी समयानुसार 57 देश थे अपने उपमहाद्वीप में या इस्लामिक मुल्क थे, सब यही भारत के ही अखंड भारत के ही टुकड़े हुए हैं, तो वो बने हैं। तो वहाँ से कुछ चीज़ें जो है अडॉप्ट किया, और ये 85 देश ईसाइयों के हैं, वहाँ से कुछ अडॉप्ट किया जहाँ की जो चीज़ें थी। तो वह वैसे भी एक दीमक है या कोड़ है। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी गहन अध्ययन करना पड़ेगा, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी अध्ययन करना पड़ेगा, हमारे रक्षा मंत्री जो है माननीय राजनाथ जी उनको भी गहन अध्ययन करना पड़ेगा, हमारे रेल मिनिस्टर रेलवे के जो मंत्रालय देखते हैं अश्विनी वैष्णव को भी ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, और हमारे किरण रिजिजू साहब को भी देखनी पड़ेगी, और अनुराग ठाकुर को भी देखनी पड़ेगी। सीतारमन जी भी हमारी जो है वित्त मंत्रालय की हैं, फाइनेंशियल पूरा वही देखती हैं। तो यह सोचने योग्य विषय है। और अजित डोभाल जी हमारे, आप लोगों को पता होगा कि वह सब देशों में भ्रमण कर चुके हैं और हमारे मोदी जी के सुरक्षा सलाहकार भी हैं। तो वह जितने भी हमारे सचिव हैं मंत्रालय में जो उनके सलाहकार हैं, तो वह मैकाले की नीति को न सोचते हुए, और जब हमारे देश में जब पूरा हमारा देश जब सोने की चिड़िया थी उस हिसाब से उसको पहले सोचें, गहन अध्ययन करें, अपनी शिक्षा प्रणाली को चेंज करें। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश को बर्बाद करना होता है तो बारंबार मैं कहता हूँ कि अपने शिक्षा की वजह से बच्चे हमारे मिट्टी के बर्तन के समान होते हैं। तो शिक्षा ऐसी है कि बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं, वो भी जागरूक नहीं हो रहे हैं, और वो भी जो उनको जो सिखाया गया है कॉन्वेंट स्कूल में विशेष शिक्षा विशेष अभियान, तो उसके तहत वो लोग भी कहते हैं सब बकवास की बातें हैं, यीशु ही महान है और अल्लाह ही महान है, बुत प्रस्ती करना हराम है। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। और आजकल के युवा केवल इंटरटेनमेंट का वीडियो देखते हैं, मनोरंजन का वीडियो देखते हैं, या जो है एडल्ट मूवियाँ देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी जो है बर्बाद होती चली जा रही है। घटिया जो हमारा संविधान बना हुआ है, या घटिया कहा जाए सीआरपीसी आईपीसी जो बनी हुई है, उसको देखते हुए तो अब सरकार को इस पे पुनर्वलोकन और चिंतन मंथन करना चाहिए, इसको जो है परिवर्तित करना चाहिए, और वह वोट को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए कि 1995 महापाप वो नरसिम्हा राव की सरकार में, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उसमें कर दिया गया, और माइनॉरिटी कमीशन यानी कि अल्पसंख्यक आयोग जो बना 1992 में, या वर्शिप एक्ट यानी कि पूजा स्थल कानून, राम मंदिर जब तोड़ी गई थी तो उस पर वर्शिप एक्ट आया था।
कि जो भी धर्मस्थल हैं हमारे एसटी रहने चाहिए, उसमें आगे तोड़फोड़ ना हो। जब भैया मुलायम सिंह जी ने जो है वहाँ कारसेवकों पे गोलियां चलवाई थी, और जब बाबरी मस्जिद टूटा था, तो ये सब चीज़ें हैं। और ये तो मान लीजिए कि 3 महापाप हो गए, इसको चेंज करे गवर्नमेंट। मैं इसी पर फोकस करना चाहूँगा। वर्शिप एक्ट 1991, पूजा स्थल कानून, और जो भी जैसे मठ मंदिरों पे सरकार का नियंत्रण है, तो वैसे ही चर्च पर, और बात करी जाए मस्जिदों पे, मदरसों पे गवर्नमेंट का नियंत्रण होना चाहिए। उसका हिसाब किताब, लेखा जोखा, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, जैसे मठ और मंदिरों के लिए लागू है। चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो, चाहे आपका तिरुपति बालाजी का हो, रामेश्वरम का हो, या बात करी जाए काशी विश्वनाथ जी का हो, या राजस्थान में चले जाइए मेहंदीपुर बालाजी का हो, या ऐसे ही बड़े बड़े मंदिर जो हमारे यहाँ ये वैष्णो देवी का, सब कुछ। तो वैसे ही इन लोगों के जो भी मस्जिद बनी हुई है, या जो भी मदरसे बने हुए हैं, वो सरकार के नियंत्रण में रहना चाहिए। जो चर्च बने हुए हैं, जो मास करते हैं, कैंडल जलाते हैं, संडे को प्रे करते हैं, वो भी हमारे गवर्नमेंट की निगरानी में और गवर्नमेंट के नियंत्रण में रहना चाहिए। और जो भी टैक्स होता है, जो भी दान चढ़ता है, तो उसमें भी जो है गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होना चाहिए, हिसाब किताब लेना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, और टैक्स गवर्नमेंट को भी मिलनी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट की मेन जो कमाई होती है वह टैक्स ही होती है। तो हिंदुओं से तो आप पूरा ले रहे सनातनियों से टैक्स, लेकिन वो जो करते हैं अल्पसंख्यक वाले, पर्सनल लॉ बोर्ड वाले या माइनॉरिटी वाले, तो वो तो हिसाब देते नहीं, और अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार में आतंकवाद और इस्लामिक जो है फतवा लहराना, उनको झंडा लहराना है। इस्लाम की उत्पत्ति नहीं हुई है, इस्लाम की स्थापना हुई है, और कोई आसमानी किताब नहीं है यह कुरान। यह कुरान जो है आसमानी कोई किताब नहीं है, समझने की चीज़ है। इसको मनगढ़ंत कबूल कल्पित बातें हैं, तो इसको आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। इसको अगर नहीं समझे आप लोग, तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होगा। जितना जल्दी हो सके जनसंख्या नियंत्रण पे कानून लेके आइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बिल लेके आइए, यूनिफॉर्म एजुकेशन पे बिल लेके आइए, पुलिस चार्टेड लागू करिए, और जुडिशल रिफॉर्म करिए, विदेशी चंदा पे कानून बनाइए। एफसीआरए जो खाड़ी देशों से फंडिंग आती है 2010 में जो बना था, और विशेष शिक्षा विशेष स्कूल पे भी जो है कानून लेके आइए। ये 5 महापाप हो गए। और बात करी जाए तो छठा महापाप है जो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने अनुच्छेद 40 में पूरा 1995 वह बोर्ड को पूरा फुल पावर दे दिया गया, असीमित शक्तियाँ दे दी गई कि वह कुछ भी कर सकती है मनमानी अपनी, जिससे लोग पीड़ित हैं। तो इस पे जो है कानून बनाइए, संशोधन करिए, या कानून बनाइए इसको। अब वोट को ख़त्म ही कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं ख़त्म करते हैं आप लोग इसमें एक सनातनी बोर्ड लेकर के आइए। भाई एक विशेष वर्ग के लिए, एक विशेष समुदाय के लिए आप पर्सनल लॉ बोर्ड बना सकते हैं, तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना सकते हैं? जैन बोर्ड क्यों नहीं बना सकते हैं? सिख बोर्ड क्यों नहीं बना सकते हैं? पारसी बोर्ड क्यों नहीं बना सकते हैं? आप लोगों को भी ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, करना पड़ेगा। और नशाखोरी जो होती है, अपना आर्टिकल 47 कहता है कि जो नशा बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, अपने युवाओं को बर्बाद कर रहा है, अपनी युवतियों को बर्बाद कर रहा है, लड़कियों को बर्बाद कर रहा है, क्लब जा रही हैं, पार्टी कर रही हैं, ड्रग्स ले रही हैं, चरस ले रही हैं, गांजा का सेवन हो रहा है। तो उसमें आर्टिकल 47 में आप लोगों ने संविधान की कसम खाई थी, तो उसमें आर्टिकल 47 में भी संशोधन करिए, उसकी देखरेख करिए, और हो सके तो उसको बैन कर दीजिए। जो भी बुराइयां हैं यहीं से उत्पन्न होती है। अपनी गुरुकुल शिक्षा को पुनः शुरू करिए, उसका प्रचार प्रसार करिए। हमारा जो भी साइंस है, तो गुरुकुल की जो शिक्षा है, या हमारी जो सनातन शिक्षा है, जो भी वेद पुराण है, शास्त्र हैं, उसी से लेकर के जो है साइंटिफिक सर्वे होते हैं, और उसी सर्वे या रिसर्च होता है, तो वही सिद्ध पाया जाता है। वही उसी पर हमारी जो भी, चाहे बात करी जाए, चंद्रयान हम लोगों ने बना लिया, तीसरी बार हम लोग चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ तो सफल हो गए, चंद्रमा पे भी पहुंच गए, भारतीय झंडा लहराया गया, तो उसी की बदौलत चले गए। और ये
कोई ये कपोलकल्पित मनगढ़ंत अपने सुविधा अनुसार जो ये लोग अपने सुख सुविधा के लिए बना दिए हैं मजहब विचारधारा, जैसे कि ईसाई और या जो है बात करी जाए तो इस्लाम मजहब, तो यह सब मनगढ़ंत है, कपोलकल्पित है, किसी की विचारधारा ही हम लोग के ऊपर थोपी जा रही है, सौंपी जा रही है। एक मनुष्य आक्रांता है और राक्षस है, तो राक्षस अपनी विचारधारा इन सभी पे थोपा है, वही जो हुसैन था सल्लल्लाहु, उसी का बदला जो है ये लोग ले रहे हैं। ये एक आत्मिक विचारधारा को पूरे विश्व में जो है फैलाना चाह रहे हैं। तो ऐसे जो दीमक हैं, ऐसे जो लोग हैं, इनको कुचलने की ज़रूरत है, राक्षसों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और जब जब धर्म पे हानि हुई है तो भगवान का अवतार हुआ है। तो भगवान को अगर आप वेद पुराण शास्त्र को मानते हैं तो वो सबके अंदर जब भगवान जी विराजमान हैं। बजरंगबली की ताकत याद दिलाने से उनकी ताकत याद आती थी, इसलिए मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी याद दिलाता हूँ। हमारे योगी जी तो ऑलरेडी जो है इस कलयुग के देखा जाए तो सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो तो हनुमान जी का ही पालन करते हैं, तो हमारे तो संकट मोचन नहीं है। अमित शाह जी को भी जो है संज्ञान लेना पड़ेगा। और ऐसे जो लोग हैं, राक्षस हैं, इनको ख़त्म करिए। अभी हम लोग देखा जाए तो हम लोग दुनिया के पावर के मामले में बात करी जाए, ताकत के मामले में बात करी जाए तो हम लोग तीसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं। पहले चौथे नंबर पे थे, तीसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं। और अगर विकास की बात करी जाए विकासशील देशों में से, तो हम लोग चौथे नंबर पे हैं। अभी हमारी जीडीपी पहले क्या थी, अब क्या है, आप लोगों को पता है। तो ये सब करिए, लेकिन साथ में अपना संप्रभुत्व बनाए रखिए, अपना संप्रभुत्व बनाए रखिए। और जैसे स्वतंत्र अपना भारत है, तो वो स्वतंत्रता को हम लोग जब तक कानून नहीं बदलेंगे तो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। अभी भी गुलामी की मानसिकता है। अभी भी देखा जाए तो गुलामी के नाम पर गार्डन बना हुआ है, औरंगजेब रोड बना हुआ है जहाँ माननीय लोग रहते हैं, वहाँ पे तुगलक रोड बना हुआ है। तो उसको परिवर्तित करने की ज़रूरत है। तो इस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। जड़ से इलाज मैं बता रहा हूँ, कैसे करना है आप लोगों को सोचना है। आप लोगों के पास जो है संवैधानिक पावर है,